तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। का क्या ताल्लुक है पीआईए से, ये मंतक आज तक समझ नहीं आती। और ये इस बात को शो करती है कि किस तरीके से पीआईए को एक सोची समझी साजिश के तहत खराब किया जा रहा है। और जो लोग अपनी पोर्ट्स मिनिस्ट्री नहीं चला पा रहे, वो कहते हैं 6 महीने में हम पीआईए बिल्कुल ठीक कर देंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सोचे समझे बगैर, बस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जल्दी होती है इन लोगों को कि कौन जल्दी ट्विटर पे आ जाए, कौन पहले ब्रेकिंग न्यूज बना दे। तो एक वजीर ने पहले कोई बयान दे दिया जिसका खमियाजा आज पाकिस्तानी कौम भुगत रही है कि वो पीआईए का जहाज जो कि पाकिस्तान का फखर है, जिस पे पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम है, उस पीआईए को मुख्तलिफ ममालिक में जगहसाई का सामना है। अब हमारे पायलट्स जिनको, या एविएशन एक्सपर्ट्स जिनको इज्जत की निगाह से दुनिया भर में देखा जाता है, जो कि ना सिर्फ पीआईए में काम करें बल्कि मुख्तलिफ एयरलाइंस में और एविएशन अथॉरिटीज में काम करें, आज उनके ऊपर भी इन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया। और जब सहाफ़ी आपसे सवाल पूछते हैं तो आप वही कि हम 6 महीने में ठीक कर देंगे, 1 साल में ठीक कर देंगे, जैसे आज भी ये हुकूमत में नहीं है। चीज़ों को बेड़ा गर्क कर दिया है, तबाह कर दिया इन्होंने। लेकिन नहीं, 6 महीने बाद हम करेंगे, 1 साल बाद हम करेंगे, बस हम करेंगे। कर क्या रहे हैं इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। किसका रूजवेल्ट होटल में इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं करेगा। कौन कौन डुअल नेशनल है इनकी काबीना में, उसके ऊपर बात नहीं की जाएगी। वजीर आजम खुद फैसला करते हैं कि मुआवने खुसूसी हो, मेरे मुशीरान हो, वो भी अपने अब डिक्लेरेशन जमा कराएंगे। आज तक कौम को वो चीज़ नज़र नहीं आई। हमें समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के ये अहम फैसले कौन लोग कर रहे हैं, उनकी क्या एलिजियंस है, क्या लॉयल्टी है रियासत पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान की आवाम के साथ। इन सवालात का कोई जवाब इनके पास नहीं है। लेकिन फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पर इल्जाम लगाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पे, भोंडा इल्जाम, ऐसे हाथ यूं करके कि 4 लाख रुपए टैक्स जमा कराया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। गलत बयानी करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने टैक्स रिटर्न्स, अपने तमाम असासे 2018 में जब पहली बार कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ा तो तमाम असासे उनके डिक्लेयर किए गए। कितना टैक्स पे किया वो डिक्लेयर किया गया। और उस टैक्स में सिर्फ इनकम टैक्स नहीं, मिलियंस की जो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है उसका भी जिक्र किया गया। लेकिन अली जैदी साहब को वो बात नजर आई। उन्होंने कहा जी 4-4.5 लाख रुपए इन्होंने टैक्स पे किया है। अली जैदी साहब कागजात का मुताला अगर करते तो आपको नजर आता कि 40 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जमा कराया है। रिकॉर्ड पर है ये तमाम कागजात। और सवाल वो पूछ रहा है जिसने अपने टैक्स रिटर्न्स में गालिबन 2016 में टैक्स जमा ही नहीं कराया। 2017-18 में इलेक्शन लड़ने से पहले कुछ कागजात इन्होंने कंप्लायंस के लिए शो किया। गालिबन कोई 3-3.5 लाख रुपए टोटल टैक्स अली जैदी साहब ने जमा कराया है। अपना किरदार नहीं बताएंगे, लेकिन हां, जो शख्स ईमानदारी के साथ पाकिस्तान की आवाम का हक अदा कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम की हुकूक की जंग लड़ रहा है, इस नाकाम निकम्मी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज को उजागर करता है ताकि उसकी इस्लाह की जा सके, ताकि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिल सके, तुम उसके ऊपर भोंडे बेबुनियाद इल्जाम लगाते हो। तो अली जैदी साहब, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आप चाहेंगे कागजात मैं आपको भिजवा दूंगा, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आपकी तरह 2016 में नील टैक्स नहीं जमा कराया। 40 लाख रुपए एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जमा कराया। तमाम चीजें डिक्लेयर्ड है, तमाम असासे उनके डिक्लेयर है। कुछ सवालात का जवाब अपने हवाले से
और अपने चेयरमैन, अपने वजीर आज़म इमरान खान साहब के भी हवाले से दें, जो असासे बनी गाला के हवाले से और बाकी तमाम चीज़ें, उस पर मैं भी नहीं जाना चाहूँगा। फिर फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली पर और पिछले कई दिनों से ये साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आ रहे हैं उज़ैर बलोच की जीआईटी के हवाले से, निसार मोराई की जीआईटी के हवाले से, बल्दिया टाउन की जीआईटी के हवाले से। कई दिनों से ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि अदालत के अंदर सबमिट किए जाते हैं, उसके बाद अदालत में कानूनी चाराजोई के बाद अदालत फैसला करती है। खैर, इनको पता नहीं किसी ने शायद कहा था या ये सिर्फ झूठ बोलने पर, गलत बयानी करने पर बिलीव करते हैं, क्योंकि सियासत इनकी है यही, क्योंकि काम तो उन्होंने खुद कभी किया नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा कि जी ये जीआईटीज के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। बहुत शुक्रिया। आपने जिक्र किया कि जीआईटी में पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम नहीं है। नादी की अगर सिर्फ मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, तो उज़ैर बलोच और लियारी गैंगवार से मुतालिक लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, तो लियारी में जो सूरत-ए-हाल रही कहते रहें और सब कुछ इस तरह की शवाहिद भी सामने आते रहें, पीपल्स पार्टी की क़यादत और उनके रहनुमाओं के नाम शामिल है। इस बुनियाद पर आप ये कहते हैं कि उज़ैर बलोच की इस जीआईटी में शामिल नहीं, जो आपके साबिक वज़ीर दाखिला थे, उनके हवाले से भी इस सारे सिलसिले में लियारी के हवाले से नाम आता रहा है। देखिए, मैं हक़ाइक़ पर मबनी बात करता हूँ और डॉक्यूमेंटेड बात करता हूँ। हम कहीं सड़क पर नहीं बैठे कि कोई छिचोर पाई का कॉन्सेप्ट हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो। कागजात अगर आप देखेंगे तो कागजात के बेसिस पर बात की जाएगी। ये कागज़ है जिसको तमाम अफसरान ने दस्तखत किया है, जिसके अंदर तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अफसरान मौजूद हैं। कहीं पर भी जिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, उज़ैर बलोच के हवाले से, उनके सियासी रवाबित के हवाले से बड़े लोगों के रवाबित थे, बड़े लोगों के रवाबित थे। और हम तो बार बार कहते रहे कि जिनके रवाबित थे उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, जो लोग उनको अपना कहते थे उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। और हाँ, जो साबिक वफाकी वजीर दाखिला थे, उनका इन 3 में से 2 जीआईटीज में सूबाई वजीर दाखिला जो थे, जिनकी बेगम साहिबा इस वक्त वफाकी वजीर हैं, कैबिनेट में इनके साथ बैठती हैं, उनसे सवाल पूछ लें कि उनके हस्बैंड की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, उनके हस्बैंड का क्या रोल था। बड़ी दोस्ती थी। और जब आप 3 में से 2 जीआईटीज का मुताला करेंगे तो आपको वो तमाम चीजें नजर आ जाएंगी। आपके सवाल के बारे में सोहेल सियाल साहब भी कोई बात करना? जी सोहेल सियाल साहब एक मिनट जवाब दे रहे हैं इसका। एक मिनट, एक इसका इसी सवाल का जवाब। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कर दूं कि जब उस दिन अली जैदी साहब फ्लोर पे उठे तो मैंने समझा कि जो कराची के आम शहरी जो जहरीली गैस की वजह से मरे थे, शहीद हुए थे, शायद उस बात का ये जवाब देंगे, क्योंकि वो इनसे डिपार्टमेंट इनसे रिलेटेड था। मैंने समझा शायद वो सफाई दे रहे हैं, क्योंकि बहरी बेड़े पे चश्मा पहन के उन्होंने दूसरे दिन विजिट किया था। मैंने समझा शायद वो उस बात का जवाब देंगे, लेकिन जो इनसे रिलेटेड नहीं थी उस चीज़ का नाम आया। आपने कहा कि जेआईटी में जो है शवाहद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी अपोजिशन से। आप सबके सामने एक सवाल छोड़ रहा हूं, कोई एक शायद एक प्रूफ दे दें जो जेआईटी के हवाले से। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उस जमाने में ये जब जेआईटी बनी थी, मैं होम मिनिस्टर था। एक भी चीज जो आज तक मीडिया में जो एंकर हजरात जो बोलते थे, जो अपोजिशन वाले बोलते थे, अगर आज तक वो एक भी चीज साबित हो जाए इस जेआईटी में जिसमें सारे ऑफिसरान की सिग्नेचर है, हर इदारे के ऑफिसरान की सिग्नेचर है, मैं ये कहता हूं कि उस अली जैदी साहब से ये सवाल करता हूं कि जिन जीआईटीज का वो जिक्र कर रहे हैं उनमें से जीआईटी थोड़ी पढ़ लें। अगर वो जीआईटी जो वो लहरा रहे थे वो एक झूठा
पलंदा था पेपर का, पहले तो मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके एक झूठ बोला है। हम MPs MNs पे लाइबिलिटी होती है कि आर्टिकल 62 63 हमारे ऊपर आता है कि हम अगर झूठ बोलें तो हमें रिज़ाइन देना पड़ेगा, उस सीट के हम अहल नहीं होते। तो अली जैदी साहब से मैं प्रॉपर ये उसके इस्तीफ़ा का मुतालबा करता हूं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके उन्होंने एक झूठ बोला है, एक झूठी JIT खड़े उठा के झूठ बोला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे झूठ बोला है। सो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये करके आता है। क्या मुजम्मरात हैं कि अचानक से बात खासतौर पर लियारी के हवाले से तो अब लियारी दोबारा जो है ना गैंगवार का गढ़ बनता जा रहा है। मंशा गांव में गैंगवार के जितने भी कारिंदे थे उनको छोड़ दिया गया है और खुले आम पार्टी का क्या मौका? देखिए, जब आप किसी सरकारी ओहदे पर होते हैं तो जैसे सुहेल साहब कह रहे थे कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होता है, आपको जिम्मेदारी के साथ बात करनी होती है। इनके अंदर प्रॉब्ली इशू यही है कि इनको अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बस किसी ने कागज़ थमा दिया, किसी ने व्हाट्सएप दे दिया, उन्होंने कहा जी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी, बस बात कर लो। तो जल्दबाजी में चीज़ें कर जाते हैं, चीज़ें देखते नहीं हैं कि कौन सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कौन सा नहीं। देखिए, उसूली एतबार से अगर कोई मामला जिसको अदालत ने तय करना है, कोई एक हाई लेवल की JIT बनी है, एक हाई लेवल की इंटेरोगेशन हुई है, अगर आप उस रिपोर्ट को फौरी तौर पर पब्लिक कर देंगे तो बहुत सारे उसके अंदर ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जो कि फौरी तौर पर शायद पब्लिक नहीं करने चाहिए, राज होते हैं वो, ताकि आप उन चीज़ों को मुहरकात को पकड़ सकें और पकड़ने के बाद कार्रवाई की जा सके, ताकि आप लोगों को चौकंदा ना करें। इस वजह से इन चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सीक्रेट लिखा जाता है। लेकिन जब आपकी खुद बनाई हुई JIT, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन में बिलीव करते हैं, आप रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, अगर उसको कोई इंजीनियर करता है, उसको कोई फोर्ज करता है, उस डॉक्यूमेंट को कोई चेंज करके अपने अल्फाज डालने की कोशिश करता है, उसको रीटाइप करता है, गलत बयानी करता है, तो मैं समझता हूं बहैसियत हुकूमत के, बहैसियत सियासी जमात के, हमारा ये हक है कि हम अपना दिफा करें। अली जैदी गलत इल्जामात लगा रहे हैं और सिंध हुकूमत ने उज़ैर बलोच, निसार मुराई और सानेह बल्दिया टाउन की JIT मंजर आम पर लाने का ऐलान कर दिया है। सुहेल अनवर स्याल ने अली जैदी से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया।